तो टीवी सीरियल मन्नत में ना इस वक्त माहौल तो एकदम जश्न का है, पर पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही चल रही है। आज हम बात करने वाले हैं उसी मेहंदी की रस्म के बारे में, जहां खुशियों के बीच एक टकराव, एक टेंशन धीरे धीरे सुलग रही थी। चलिए देखते हैं क्या हुआ। पूरी कहानी का कह सकते हैं जो सेंटर है वो यही है। सोचिए, बस एक मेहंदी की रस्म, लेकिन इससे जुड़े हैं 4 लोग, 4 दिल, और ये चारों ना रिश्तों और गलतफहमियों के एक ऐसे जाल में फंसे हुए हैं कि फंक्शन में जश्न तो है, पर साथ ही साथ हवा में एक अजीब सी टेंशन भी है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस पूरे ड्रामे के वो 4 मेन किरदार हैं कौन और इनके रिश्ते आपस में इतने उलझे हुए क्यों हैं। तो देखिए, सीन कुछ ऐसा है। एक तरफ विक्रांत और याशिका, ये हैं ऑफिशियल कपल जिनकी मेहंदी हो रही है, फंक्शन चल रहा है। और फिर दूसरी तरफ है कहानी की असली कॉम्प्लिकेशन, मन्नत और धैर्य। और इन दोनों की जो दोस्ती है, जो केमिस्ट्री है, वो विक्रांत की आंखों में बुरी तरह से चुभ रही है। तो हो क्या रहा है, विक्रांत और याशिका का मेहंदी फंक्शन चल रहा है, मेहमान हैं, मन्नत भी वहीं है। तभी सीन में आता है धैर्य। अब धैर्य जो है वो मन्नत का बहुत अच्छा दोस्त है, और वो ना मजाक मस्ती में ही मन्नत के हाथों पर मेहंदी लगाने लगता है। इन दोनों का रिश्ता बड़ा प्यारा है, वो एक खट्टी मीठी दोस्ती वाला, जहां नोक-झोंक तो खूब होती है पर दिल में कुछ नहीं होता, दिल एकदम साफ है। और बस यहीं से कहानी में असली टेंशन की शुरुआत होती है। सिर्फ एक नजर, और वो एक नजर सब कुछ बदलने वाली है। जश्न के शोर से दूर एक कोने में एक इंसान ये सब कुछ देख रहा है। वो है विक्रांत। उसकी आंखें सिर्फ मन्नत और धैर्य पर टिकी हैं। उन्हें साथ में हंसते हुए देख रहा है, और उसके चेहरे पर खुशी का तो नामो निशान नहीं है, बस जलन, साफ साफ जलन दिखाई दे रही है। अब सवाल यह है कि विक्रांत को इतनी जलन हो क्यों रही है। असल में इस पूरी जलन की जड़ में है एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। विक्रांत को यह पता ही नहीं है कि मन्नत और धैर्य सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। उसके दिमाग में तो ये बात घर कर गई है कि इन दोनों के बीच प्यार वाला रिश्ता है, और बस यही शक है जो आग में घी डालने का काम कर रहा है। तो अभी तक ये जो टेंशन थी, ये जो जलन थी, वो सिर्फ अंदर ही अंदर सुलग रही थी। लेकिन अब वो एक धमाके के साथ सबके सामने आने वाली है, और इसकी वजह सिर्फ एक गाना। होता यह है कि मन्नत माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए एक बहुत ही प्यारा इमोशनल सा गाना गाती है। अब उसकी आवाज में तो जादू है, तो सबके सब बस उसी को सुनते रह जाते हैं, एकदम खो जाते हैं। लेकिन जहां एक तरफ सब लोग मंत्रमुग्ध हैं, वही किसी की नजर में ये मन्नत को नीचा दिखाने का एक बढ़िया मौका बन जाता है। जैसे ही गाना खत्म होता है, याशिका की मां सीधे मन्नत के पास पहुंचती हैं, और तारीफ तो छोड़िए, वो उसे बख्शीश कहकर पैसे देने लगती हैं। समझिए इस बात को, ये कोई इनाम नहीं था, ये एक सीधा सीधा इंसल्ट था, एक अपमान था। मतलब ये जताने की कोशिश की जा रही थी कि मन्नत कोई मेहमान नहीं, बल्कि कोई गाने बजाने वाली है जिसे पैसे देकर बुलाया गया हो। लेकिन कहानी यहां एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड हीरो की एंट्री होती है। इससे पहले कि मन्नत की और बेइज्जती होती या बात और ज्यादा बिगड़ती, बीच में आ जाता है विक्रांत। जी हां, वही विक्रांत जो अब तक जल रहा था। वो आकर याशिका की मां का हाथ पकड़ लेता है और उन्हें रोक देता है, और उसके इस एक कदम से पूरे कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस। सब के सब हैरान हैं। देखिए, यहां यह समझना जरूरी है कि बख्शिश शब्द का मतलब क्या है इस सिचुएशन में। वैसे तो इसका मतलब टिप या इनाम होता है ना? लेकिन जिस तरह से, जिस टोन में इसका इस्तेमाल किया गया, उसका एक ही मकसद था, मन्नत को बेइज्जत करना। उसे ये फील कराना कि वो मेहमान नहीं, इस परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि कोई बाहरी है। और फिर विक्रांत एक ऐसी बात कहता है जो इस पूरे सीन का हाई पॉइंट बन जाती है। वो सीधे अपनी होने वाली सास याशिका की मां से पूछता है, जरा सोचिए, अगर यही गाना मैंने आपकी बेटी के लिए गाया होता तो क्या आप मुझे भी बख्शिश देती? बस ये एक सवाल और पूरा का पूरा गेम पलट गया। विक्रांत ने उसी अपमान वाले तीर को घुमाकर उन्हीं की तरफ कर दिया। तो अब इस जबरदस्त ड्रामेटिक मोमेंट के बाद कहानी आगे क्या मोड़ लेगी? विक्रांत के इस कदम का आखिर मतलब क्या निकाला जाए? यहां पर ना एक बहुत बड़ी विडंबना है, एक आयरनी है। देखिए, एक तरफ विक्रांत शादी याशिका से कर रहा है, एक नया रिश्ता शुरू करने जा रहा है, पर दूसरी तरफ मन्नत के लिए ये जो स्टैंड लिया है उसने,
ऐसा लगता है जैसे उसने अपने और मन्नत के बीच की जो पुरानी गलतफहमियां हैं उन्हें ख़त्म करने की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही बचता है, क्या मन्नत और विक्रांत के बीच की ये जो दूरी है, ये जो बर्फ है, वो अब पिघलेगी? क्या ये सारी की सारी गलतफहमियां आखिरकार दूर हो पाएंगी? विक्रांत ने जो किया वो सिर्फ इंसानियत के नाते किया या इसके पीछे कोई और वजह है? खैर, कहानी का अगला